हाय विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सिंह फिजिक्स क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे 11 का, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड से हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। इसके पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़े थे, अभी हम लोग एनालिटिकल मेथड से पढ़ेंगे। तो एनालिटिकल मेथड पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को सुना देते हैं। When two vectors are represented by two sides of the triangle in same order and direction, then its resultant is third side of the triangle in opposite order and direction. When two vectors are represented by two sides of the triangle in same order and direction, then its resultant is third side of the triangle in opposite order and direction. यहाँ देखिए कि एक हम फिगर बनाते हैं। एक ट्रायंगल की एक साइड है पी क्यू और सेकेंड फिगर यहाँ पर हो गया साइड पी क्यू आर। तो ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है और ये वेक्टर बी रिप्रेजेंट करता है। आइए इसका थर्ड साइड हो गया जिसको हम लोग रिजल्टेंट मानेंगे। यहाँ से इसको हम लोग एंगल को बीटा मान लेते हैं। इसको हम लोग इमेजिनरी रूप से आगे बढ़ाकर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, पी दे देते हैं और यहाँ पर हो गया एंगल थीटा। यानी लेट अस कंसीडर पी क्यू एंड क्यू आर रिप्रेजेंटेड टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इट इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड आर इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। अब देखिए हेयर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए, क्यू आर इज इक्वल टू वेक्टर बी, but PR is resultant. This R is name, but this R is resultant of two vector. अब PQ को हम थोड़ा सा इमेजिनरी आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे RP, जो एंगल कितना है यहाँ पर थीटा है। देख रहे हैं पर एंगल थीटा है। अब PR इज इक्वल टू कितना हो गया विद्यार्थी जी, तो R हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। क्या करेंगे, इसका हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है। इन ट्रायंगल पी, यहाँ पी की जगह पर हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं, एन दे देते हैं, पी एन आर कर देते हैं। तो पी एन आर ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा तो पी एक बेस हो गया, पी एन आर एन आर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब पी आर क्या हो गया, तो आपको हाइपोटेनियस हो गया। तो पी आर स्क्वायर इजकल टू पी एन स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर। अच्छा से देख लीजिए, एन आर का स्क्वायर, यानी पी आर हाइपोटेनियस हो गया, पी एन क्या हो गया आपका बेस हो गया, एन आर क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर इजक्वल टू, देखिए पी एन को कैसे लिखेंगे, पी क्यू प्लस क्यू एन, पी क्यू प्लस क्यू एन, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ होगा एन आर का स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे पी आर स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर प्लस 2pq इंटू क्यू एन प्लस एन आर का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, पी आर इजक्वल टू क्या डाल देंगे हम लोग इसमें, पी आर के जगह पर आर हो जाएगा। तो आर का स्क्वायर रिजल्टेंट हो गया। पी क्यू के कितना देख लीजिए, यहाँ पर ए है तो ए का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्यू एन स्क्वायर हो गया, क्यू एन। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, पी क्यू कितना है तो वेक्टर ए है, क्यू एन हम लोग को मालूम नहीं है, एन आर भी मालूम हम लोग को नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, ये देखिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग, आर स्क्वायर इजक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं, प्लस क्यू एन का स्क्वायर प्लस एन आर का स्क्वायर प्लस
2a QN, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिएगा, इसको भी ब्रैकेट, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको पता चलेगा। इसको इक्वेशन नंबर कर दीजिए आप 2। अब यहाँ पर देखिए QN स्क्वायर और प्लस N क्यूआर है, तो इस चीज़ को अब हम लोग को कैसे इससे मुक्ति पाएंगे ज़रा हम लोग सोचेंगे। इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रेंगल QNR, देखो इस ट्रेंगल को अच्छा से देख लीजिए QNR, इससे हम लोग इस चीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। इसके जगह पर क्या आएगा जरा ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा, तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस होगा इस ट्रेंगल में, दिस QR इज हाइपोटेनियस, QN इज बेस और NR परपेंडिकुलर। तो QR का स्क्वायर QN स्क्वायर प्लस NR स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे QR इक्वल टू कितना है, तो B है, तो यहाँ B का स्क्वायर करेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, QNR स्क्वायर प्लस NR स्क्वायर, दिस इक्वेशन नंबर 3 नहीं तो 1 ही रहेगा, पहला इक्वेशन है तो इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ को ध्यान से देखिए और इस चीज़ को ध्यान से देखिए, दोनों सेम है। तो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस, अब इसके बदले में क्या आ गया, B स्क्वायर आ गया। देखिए वही चीज़ है ना, सेम टू सेम मिला लीजिए अच्छा से। तो B स्क्वायर प्लस 2A QN। अब एक झंझट आ गया कि इसे तो मुक्ति मिल गया, लेकिन यहाँ QN क्या है, तो QN को भी हटाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जरा देखिएगा, तो एक लगाएंगे यहाँ पर इसी ट्रायंगल में QNR में साइन थीटा पहले लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, NR, हाइपोटेन्यूस क्या होगा QR। तो साइन थीटा हो गया, NR हो गया और QR इक्वल टू कितना, तो B हो गया। तो NR इक्वल टू B साइन थीटा, दिस इक्वेशन नंबर 4। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाएंगे, जगह नहीं है, देख लीजिए अच्छा से। अब देखिए यहाँ पर, अब फिर इसी में लगाएंगे एक और चीज़, कॉस भी लगाएंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना हो जाएगा QN और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा QR। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू QN और QR मीन्स कितना, QR मीन्स B। QR का वैल्यू कितना है यहाँ देखिए B, तो B डाल देंगे। तो देखिए विद्यार्थी जी QN इज इक्वल टू कितना हुआ, B कॉस थीटा, दिस इक्वेशन नंबर 5, नो प्रॉब्लम। अब ये जो QN का वैल्यू आया, यहाँ पर हमको Q है चाहिए कि नहीं, तो इस Q का वैल्यू यहाँ ले जाकर पटक देंगे, राइट। QN का वैल्यू देखिए यहाँ पर तो कितना आया है, B कॉस थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। तो यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 एनालिटिकल मेथड है, इसे थोड़ा मैथमेटिकल जाएगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A। अब देखिए QN, यहाँ QN चाहिए और QN का वैल्यू कितना है, B कॉस थीटा, तो B कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट आ गया, ये भी हम लोग लिख सकते हैं रिजल्टेंट, इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला हो गया। चाहेंगे तो एक और तरीका से लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा का पावर हाफ, ये भी हो गया। ये तो हुआ रिजल्टेंट, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रिजल्टेंट हो गया, इसको इधर हम लिख लेते हैं इस चीज़ को, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इसको हम मिटाएंगे, यहाँ भी और काम है बाकी बहुत।
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा से देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन निकालेंगे। ये बीटा कैसे निकलेगा, है ना। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट जो कहिए। अब लिखेंगे डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन, एंगल को भी डायरेक्शन कहते हैं, एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर टेन बीटा लगाएंगे। टेन इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना देख लीजिए, एन आर है, बेस कितना है, पी एन है, पी एन। पी एन को आप कैसे लिख सकते हैं, सोचिए अच्छा से, इजी टेक्निक से समझना है। तो टेन बीटा एन आर, अब देखिए पी एन को लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एन। तो पी क्यू प्लस क्यू एन, देख लो अच्छा से, पी क्यू में क्यू एन को जोड़ेंगे तो पी एन आ जाएगा, सिंपल। अब क्या करेंगे, आपको इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन 4 और 5। इक्वेशन 4 में देखिए एन आर का वैल्यू दिया गया है, कितना है, बी साइन थीटा, इसीलिए वो सब निकाल के रख लिए थे। फिर आप देखेंगे पी क्यू कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना है, तो ए है। और क्यू एन का बात समझना है, तो क्यू एन को इक्वेशन 5 देखें, क्यू एन का वैल्यू निकला हुआ है बी कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, दिस इज डायरेक्शन, राइट ना। अब थोड़ा सा स्पेशल केस इसका देख लेते हैं हम लोग। ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे बहुत सा न्यूमेरिकल कंपटीशन इत्यादि सब में आता है। ये डायरेक्शन है, ये भी बहुत कंपटीशन में काम देगा और आपको बहुत सा न्यूमेरिकल्स इसे बनेंगे, समझे विद्यार्थी जी। अब इसके आगे देखिए कि थोड़ा सा स्पेशल केस इसका, स्पेशल केस में क्या होगा कि हम ये सोचेंगे कि हमारे पास मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है तो एक वेक्टर बी है। तो इसमें तीन बात सोचिएगा ध्यान से। अगर एंगल को दोनों के बीच में एंगल थीटा है, यहाँ पर कितना एंगल है, थीटा है, देख लीजिए अच्छा से, ये वेक्टर ए, दिस वेक्टर इज बी, एंगल इज थीटा। अगर एंगल को घटाते घटाते जीरो कर देंगे तो बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, है ना। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन एंगल विल बी 0 डिग्री, है ना। आप देखो एंगल को बढ़ाते बढ़ाते 90 कर दिए, यानी व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इस कंडीशन में सोचेंगे। और थर्ड कंडीशन है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अगर दोनों एंटी पैरेलल हो गया, दिस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, आई गो पैरेलल। तो एंटी पैरेलल में तो 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसमें तीन कंडीशन सोचेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, दिस मीन्स पैरेलल टू ईच अदर। और दूसरा कंडीशन व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीसरा कंडीशन ये सोचेंगे कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस मीन्स एंटी पैरेलल। तो सबसे पहले व्हेन टू वेक्टर्स आर इन पैरेलल होगा तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 0 डिग्री इक्वल टू 0, और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। इस कंडीशन में रिजल्टेंट में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें डालेंगे, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला में डालेंगे, है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 इक्वल टू कितना होता है, बताइए। कॉस 0 डिग्री इक्वल टू, बोलिए विद्यार्थी जी, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसमें आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, बोलिए। दिस मीन्स आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एरिया हुआ। अगर हम लोग एंगल के आधार पर सोचना चाहते हैं तो tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन 0 डिग्री और ए प्लस बी कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 का तो वैल्यू 0 होता है, तो बी 0, यहाँ पर ए और कॉस बी का वैल्यू यहाँ 1 होता है। घुमा फिर तो 0 ही आया। एक हुआ केस नंबर 1। दूसरी केस में सोचेंगे कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इन परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं परपेंडिकुलर करेंगे तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 करेंगे तो साइन 90 बराबर तो 1 होता है, या कॉस 90 इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है।
तो इस कंडीशन में यहाँ 90 लगाते हैं, देख लीजिए अच्छा से, तो ये हो जाएगा 0, तो पूरा पार्ट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन को अगर थोड़ा सा यहाँ से लिखना चाहेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी, उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, ध्यान रखिएगा। फिर हम यहाँ पर जहाँ 0 था वहाँ क्या करेंगे, 90 रखेंगे, और कॉस यहाँ 0 है तो यहाँ भी 90 करेंगे, और साइन 90 बराबर क्या होता है 1, और कॉस 90 बराबर 0। दिस मीन्स tan बीटा इक्वल टू हाउ मैनी, b बाई ए, राइट। ये हुआ आपको परपेंडिकुलर कंडीशन में। अब तीसरा केस यहीं पर लिख देते हैं, क्या है, दोनों जब हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन में होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट होगा तो यहाँ होगा थीटा इक्वल टू 180, तो साइन 180 इक्वल टू कितना होता है, 0 ही होता है, और कॉस 180 इक्वल टू -1 होता है, कितना होता है, माइनस। ये सब वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह 90 की जगह 180 डालेंगे, कॉस 90 बने -1 हो जाएगा। और इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो देख लीजिए विद्यार्थी जी, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। दिस मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और दोनों स्क्वायर गायब हुआ तो आर इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर, यानी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम या प्रॉब्लम नहीं, एकदम ईजी बात है। अब यहाँ पर देखेंगे, फिर 90 की जगह यहाँ 180 डाल देंगे, फिर यहाँ पर भी 180 डाल देंगे, और साइन 180 बराबर कितना होता है 0, और इसका मान तो -1, ऊपर 0 पूरा हो गया तो इसका तो पूरा ही खानदान ही 0 हो गया। और इस तरह से विद्यार्थी जी ये टॉपिक समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। इस तरह से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।